दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज क्लास 11th का करेंगे हम गद्य खंड एमसीक्यू क्वेश्चन प्रेमचंद नमक का दरोगा। पूरा संपूर्ण पाठ का निचोड़ करेंगे हम, कुछ भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यू सभी करेंगे। नमक का दरोगा पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद कृष्णचंद शेखर कृष्णचंद। तो इसमें प्रेमचंद जो है नमक का दरोगा पाठ के हैं। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? जल, वायु, नमक, धरती। तो नमक का जो था वह निषेध कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था, जिसका व्यापार नहीं हो पा रहा था। इसके बाद है अगला प्रश्न है, किन के पांव बाहर थे? गृहिणियों के, अधिकारियों के, पतियों के, बच्चों के। तो अधिकारियों के पांव जो थे वो बाहर थे। नमक विभाग में दारोगा के लिए कौन ललचाते थे? डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील। तो वकील जो है वह बहुत ज़्यादा ललचाते थे, क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा होती थी और उनको भी लगता था कि हमें भी यही नौकरी मिल जाए। इसलिए उनके मन में बार बार यही ख्याल आता था कि ये नौकरी सबसे अच्छी है। नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली? अलोपीदीन को, वंशीधर को, बदलू को, दातादीन को। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो वंशीधर को नौकरी मिली थी दरोगा पद के लिए। प्रश्न अगला है, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? अलोपीदीन, रामदीन, दातादीन, मातादीन। तो अलोपीदीन कर रहे थे। अलोपीदीन जो बहुत बड़े जमींदार थे वही नमक का व्यापार जो लेन देन यहाँ वहाँ वही कर रहे थे, और उन्हीं के माध्यम से सारी बातें जो है आगे चलती है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की डैश जागती थी। इसमें दिया है आँख, कान, जीभ। जीभ जो है, जीभ कहने का तात्पर्य है कि दुनिया सोती है लेकिन दुनिया की जीभ जो बातें हैं वो करती है। जिस प्रकार से अलोपीदीन पकड़े जाते हैं तो लोगों के मन में जो था वह सभी जाग रहे थे और सभी उनके बारे में बहुत सारी बातें कहे जा रहे थे। इसीलिए इसका उत्तर होगा नमक होगा। इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, जीभ होगा। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका उत्तर जीभ है। अगला है, किसका लाखों का लेन देन था? वंशीधर का, मुरलीधर का, मातादीन का, अलोपीदीन। तो अलोपीदीन जमींदार था, इनका लाखों का लेन देन था, बहुत पैसे वाले थे, एक जमींदार थे। अगला है, अलोपीदीन को दरोगा को किसके बल पर खरीद लेने की विश्वास था? किस बल पे? बल पे, छल पे, रिश्वत पे, संबंध पे। तो रिश्वत देकर, घूस देकर वो चाहते थे तो मैं तो किसी को भी खरीद सकता हूँ, चाहे वह वकालत हो, चाहे वह कोई न्यायालय हो। वो अपने पैसे पे उनको काफ़ी गर्व था, वो सोचते थे हम किसी को भी खरीद सकते हैं अपने बल पे। प्रश्न 10 है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। यह कथन किसका है? बंशीधर, अलोपीदीन, बदलू और बंशीधर के पिता का, अलोपीदीन का है कि ये सब न्याय और नीति जो भी है लक्ष्मी के खिलौने, अगर जिसके पास पैसे है वो कुछ भी कर सकता है। प्रश्न अगला है, नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील। तो मैंने अभी बताई थी कि ये वकील जो है वो बहुत ललचाते थे। उनके मन में यही था कि किसी तरीके से जो है दरोगा की नौकरी जो है उनको मिल जाए और वह अधिक से अधिक जो धन है वो कमा सकें। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? तो ये अलोपीदीन कर रहे थे। दुनिया सोती थी, ये भी हो गया है। किसका लाखों का लेन देन था? ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसके बाद अलोपीदीन को दरोगा को किस बल पर खरीद लेने की विश्वास था? वो तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया कि रिश्वत के बल पे वो चाहते थे कि मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ। अगला इसमें, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो अलोपीदीन ने कहा था कि ये सब लक्ष्मी, जिसके पास लक्ष्मी होती है वो कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है पैसे के बल पे। अलोपीदीन क्या देकर मूर्छित होकर गिर पड़े? हथकड़ियाँ, पुलिस, डाकू, लठैत। हथकड़ियाँ, वो हथकड़ियाँ देखते हैं और उसी जगह मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरी पूरी इज्जत चली जाएगी अगर मुझे हथकड़ी लगा दिया जाएगा तो, और वहीं मूर्छित होकर गिर जाते हैं। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी नहीं, कथन किसका है? मैजिस्ट्रेट का, बंशीधर का, बदलू का और अलोपीदीन का। क्योंकि वो पहले 40,000 की बात करते हैं अलोपीदीन, लेकिन वो कहते हैं 40,000 क्या, अगर 40 लाख भी दो तो मैं नहीं रिश्वत लूँगा। ये बात बंशीधर दरोगा अलोपीदीन से कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़े? बंशीधर, मैजिस्ट्रेट, अलोपीदीन की, मातादीन की, अलोपीदीन की। तो इसमें ध्यान रहे, जब दरोगा पद से इन्हें हटा दिया जाता है, इनकी नौकरी बंशीधर की छूट जाती है, तो इसके बाद 2 दिन बाद जब आते हैं अलोपीदीन और यह प्रस्ताव लेकर आते हैं कि मैं आपके बेटे के लिए एक प्रस्ताव लाया हूँ, मेरे सभी जमीन जायदाद का मैं उसे मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूँ। जब उनके घर आते हैं तो बहुत सेवा, बहुत ज़्यादा उसकी खातिरदारी बंशीधर के पिता करते हैं। बंशीधर भी काफ़ी इज्जत उन्हें देते हैं।
नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक डैश है, जीवनी है, निबंध है, कहानी है। तो ये ध्यान देना है, ये कहानी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और इसमें न्याय की बात की गई है। अगला है, कहानी में प्रयुक्त नमक किसका प्रतीक है? स्वाद का, सुगंध का, न्याय का, वफादारी का। तो इसमें वफादारी, बंसीधर वफादारी करते हैं, वो पैसे बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। नमक का दरोगा कहानी का मुख्य पात्र है अलोपीदीन, वृद्ध मुंशी, बंसीधर। तो बंसीधर वही थे, बंसीधर दरोगा जो थे, दरोगा जो बने हुए थे, बंसीधर ही मुख्य पात्र हैं। प्रश्न अगला है, बंसीधर के पिता ने मासिक वेतन को क्या कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद, अमावस्या का चांद, पूर्णमासी का चांद, बहता स्रोत। तो उन्होंने कहा है कि ये तो पूर्णमासी का चांद होता है, 15 दिन तनख्वाह रहती है, मासिक वेतन रहता है, फिर वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए वो अपने बेटे को सलाह देते हैं कि बेटा मासिक वेतन नहीं बल्कि तुम ऊपरी कमाई भी करना। अगला है 14, इस कहानी में लक्ष्मी के उपासक कौन थे? न्यायाधीश, बंसीधर, अलोपीदीन, उपयुक्त सभी। तो इसमें दिया है कि अलोपीदीन वही थे लक्ष्मी के उपासक, उन्हीं के पास इतने पैसे, धन दौलत, सभी चीज़ें थी। इस पाठ में मुंशी जी ने पीर का मजार किसे कहा है? मासिक वेतन, दरगाह, ऊपरी आमदनी, ओहदा। तो उन्होंने कहा कि इस पाठ में मुंशी जी ने पीर का मजार, मुंशी जी जो थे पीर का मजार किसे कहा है? मासिक वेतन को, दरगाह को, ऊपरी आमदनी को, ओहदा को। तो मासिक वेतन तो उन्होंने किसको कहा है? ऊपरी आमदनी को ही कहा है। इसमें ओहदा दिया है लेकिन ऊपरी आमदनी होगा, इसमें ऊपरी आमदनी जो आती है उसको कहा है मासिक वेतन, ऊपरी आमदनी। सभी लोगों को कहाँ पर नौकरी करने का आकर्षण था? इसमें ध्यान देना है, नमक विभाग में दरोगा की, कोर्ट में अलोपीदीन के यहाँ, इनमें से कोई नहीं। तो ये नमक विभाग में जो दरोगा पद के लिए सभी ललचाए रहते थे कि नौकरी मिल जाए और बहुत ही पैसा हम रिश्वत से कमा सकें। 17 है, घाट के देवताओं को भेंट चढ़ाते से क्या तात्पर्य है? भगवान को भोग चढ़ाना, नदी के किनारे श्राद्ध करना, ब्राह्मण को दान देना, नमक के दरोगा को रिश्वत देना। तो नमक के दरोगा को रिश्वत देने का अर्थ है घाट के देवता को भेंट चढ़ाना। मतलब इस नदी से, जो यमुना नदी थी, इस नदी से कोई भी गुजरेगा तो जो भी वहाँ पे दरोगा रहेगा, जिसकी ड्यूटी रहेगी, उसे कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कोई रिश्वत वाला व्यक्ति नहीं है, ये तो ईमानदार है, वह किसी से रिश्वत नहीं लेगा। नमक के दरोगा को रिश्वत देना। अगला है प्रश्न 18 है, अलोपीदीन अंत में कितनी रिश्वत देने के लिए तैयार हो गए? 40,000, 30,000, 20,000, 5,000। तो 40,000 कहते हैं कि मैं 40,000 दूंगा, अब मान जाओ। लेकिन बंसीधर कहते हैं नहीं, मैं 40 क्या 40 लाख देने पर भी नहीं मानूंगा। प्रश्न 19 है, पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी का क्या परिणाम हुआ? अलोपीदीन को जेल में डाला गया, बंसीधर को जेल में डाला गया, बंसीधर की नौकरी चली गई। तो इसमें आपको पता है कि बंसीधर बेचारे की नौकरी चली जाती है। यही होता है ना, जो ईमानदार होता है, ईमानदार को ही नुकसान होता है, कभी भी पैसे वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अलोपीदीन की गिरफ्तारी पर, बंसीधर की ईमानदारी पर, न्यायाधीश के न्याय पर, उपयुक्त सभी। तो इसमें लोगों को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? सबको यही इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि इतने बड़े जमींदार अलोपीदीन को कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात को देखकर लोग काफ़ी आश्चर्य हो रहे थे। प्रश्न 21 है, अलोपीदीन ने पैसों के बल पर अदालत की नींव हिला दी, वकीलों को खरीद लिया, न्यायाधीश को खरीद लिया, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है, उन्होंने पैसे के बल पे सब कुछ खरीद लिया और जीत अंत में अलोपीदीन की होती है, सत्य की तो हार ही हो जाती है। अगला है, नमक का दरोगा कहानी से सीख मिलती है। धर्म परायण रहना चाहिए, लक्ष्मी का पुजारी होना चाहिए, रिश्वत लेनी चाहिए, आमदनी होनी चाहिए। तो हमें धर्म पड़ा, अपने धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। कितना भी कोई हमारे साथ कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन धर्म का तो पालन करना ही चाहिए, न्याय ही करना चाहिए। 23 प्रश्न है, मुंशी बंसीधर के अलोपीदीन पर विजय किसका प्रतीक है? अधर्म का, असत्य का, बेईमानी का, सभी विकल्प सही है। बंसीधर की अलोपीदीन पर विजय, अलोपीदीन की जो विजय होती है तो वो अधर्म भी करते हैं, असत्य भी, झूठ भी बोलते हैं, बेईमानी भी करते हैं, इसलिए उसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास पैसा है जीत तो उसी की होती है आज के ज़माने में। प्रश्न 24 है, कहानी का अंत होता है सच की जीत से, सेठ अलोपीदीन की सच्चाई से, बंसीधर की पछतावे से, बदलू सिंह। तो इसमें सच की, अंत में तो सच्चाई की जीत होती है और बाद में वही अलोपीदीन आते हैं और मैनेजर का पद के लिए बंसीधर को आमंत्रित करते हैं। प्रश्न 25 है, प्रेमचंद की इस रचना में मिलता है आदर्शवाद, यथार्थवाद, कल्पनावाद। आदर्शोन्मुख, यथार्थवाद दोनों मिलता है। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न 26 है। प्रश्न 26 में अलोपीदीन का पात्र है गतिशील, स्थिर, नायक, सभी विकल्प गलत हैं, तो इसमें गतिशील होगा।
मुंशीधर 27 प्रश्न है। मुंशी बंशीधर की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? इसमें सच पर अटल रहना, पिता की तरह नहीं बनना, स्वयं निर्णय, आत्मविश्वास। तो इसमें सच पर अटल रहना। जो बंशीधर दरोगा था वह सच पर अटल रहा, चाहे उसके सामने कितना ही पैसे का लालच दिया गया, कितना ही कुछ किया गया, लेकिन वह अंत में सच से पीछे बिल्कुल भी हटा नहीं, सच ही बोला। प्रश्न 28 है। मैं कगारे का वृक्ष हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। यह कथन किसका है? वृद्ध मुंशी जी का है, बंशीधर अलोपीदीन का है। इसमें ये बात बंशीधर, जो बंशीधर के पिता थे, वो कहते हैं मैं तो कगारे का वृक्ष हूँ, पता नहीं कब मेरी मृत्यु हो जाएगी बेटा, इसलिए तुम थोड़ा मेहनत से कमाना, लड़कियां हैं, शादी विवाह करना है। प्रश्न 29 है। बंशीधर के पिता के विचार से ऊपरी आय क्या है? पीर का मजार है, बहता स्रोत है, चंद्रमा खिलौना। तो इसमें बंशीधर के पिता के विचार से ये बहता स्रोत है, जो मासिक वेतन होता है ये बहता स्रोत है, कब आया कब गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि बेटा थोड़ा, कहने का उनका मतलब था कि थोड़ा ऊपरी कमाई भी करना, लड़कियां घर में हैं और अगर करोगे नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा। प्रश्न 30 है। बंशीधर को किस कार्यालय में नौकरी मिली? पुलिस विभाग में, न्यायालय में, नमक विभाग में, कहीं पर भी नहीं। तो उन्हें नमक विभाग में नौकरी मिली थी बंशीधर को। 31 है। बंशीधर के पिता ने उन्हें कैसा कार्य ढूंढने की सलाह दी? जिसमें केवल वेतन प्राप्त हो, जिसमें ऊपरी आय मिलने की संभावना हो, जिसमें ईमानदारी से कार्य किया जाए, जिसमें कोई कार्य न करना पड़े। तो उन्होंने कहा था जिसमें ऊपरी आय मिले, मतलब ऊपरी कमाई, काला धन मिले, वही सबसे अच्छा है। बंशीधर के पिता ने अपने बेटे को समझाया भी था, लेकिन जो ईमानदार होता है वह हमेशा ईमानदारी पे ही चलता है, चाहे उसके सामने कितने ही मुसीबत क्यों ना आ जाए। अगला है इसमें, मुकदमा चलाने पर अदालत ने किसे दोषी ठहराया? बंशीधर को, अलोपीदीन को, वकील को, किसी को भी नहीं। तो बंशीधर जो दरोगा था वही बेचारा लास्ट में फंस जाता है। सच्चाई में यही तो होता है, जो सच होता है वही फंस जाता है, जो पैसे वाला होता है वह बच जाता है। प्रश्न 33 है। पंडित अलोपीदीन कौन थे? दरोगा, न्यायाधीश, जमींदार, किसान। तो वो क्या थे? जमींदार, एक बहुत बड़े जमींदार थे और यह व्यापार का लेन देन करते थे। अगला प्रश्न है 34। बंशीधर का ईमानदारी से प्रभावित होकर अलोपीदीन ने उन्हें किस पद पर नियुक्त की? मैनेजर के पद पर, चौकीदार, बावर्ची, अकाउंटेंट। तो इसमें ध्यान देना है कि उन्होंने मैनेजर, अपने संपत्ति का पूरा, जितने भी उनकी संपत्ति थी अलोपीदीन का, उसका मैनेजर उन्होंने उसको, बंशीधर को नियुक्त किया। 35 है। नमक का दरोगा कहानी के लिए अन्य उचित शीर्षक नहीं होगा। सत्य की जीत, ईमानदारी, धन पर धर्म की जीत, धर्म पर धन की जीत, धर्म पर धन की जीत। तो इसमें दिया नमक का दरोगा कहानी के लिए अन्य उचित शीर्षक नहीं होगा। धर्म पर धन की जीत ये नहीं होगा, क्योंकि धर्म की जीत ही होती है हमेशा। अगला है इसमें, नमक का दरोगा पाठ के लेखक। ये आपको पता है कि नमक का दरोगा पाठ के लेखक जो हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला है 37। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यापार करना निषेध हो गया था? जल, वायु, नमक, धरती। नमक का निषेध हो गया था, हर जगह आरोप लगाया गया था कि कहीं पे कोई कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 38 है। किन के पौ 12 थे? गृहणियों के, अधिकारियों के, पतियों के, बच्चों के। तो अधिकारियों के पौ जो बाहर थे। 39 है। नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील। इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैंने बताया, वकील जो है वो बहुत ललचाते थे कि दरोगा का नौकरी अगर मिल जाती है नमक विभाग में तो काफ़ी कमाई हो जाएगी, अच्छा पैसा मिल जाएगा, ऊपरी कमाई बहुत होती थी। 40 है। नमक विभाग में किसी दरोगा की नौकरी मिली? अलोपीदीन को, बंशीधर को, बद्दू सिंह को, दातादीन को। तो ये बंशीधर को मिलती है। 41 है। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? अलोपीदीन, रामदीन, दातादीन, मातादीन। तो ये अलोपीदीन कर रहे थे, जो कि एक जमींदार थे और वह उनका यही काम था, व्यापार करना। दुनिया सोती थी, ध्यान देना है, दुनिया सोती थी मगर दुनिया डैश जागती थी। आँख, कान, नाक, जीभ। तो दुनिया की जीभ जो जागती थी। कहते हैं ना, जब कुछ होता है धमाका तो कभी भी कोई सोता नहीं है, बल्कि अपने मुँह से, अपने जीभ से कुछ न कुछ किसी के बारे में तमाम किस्म की बातें करता है। 43 है। किसका लाखों का लेन देन था? तो ये आपको पता है, वंशीधर, मुरलीधर, दातादीन, अलोपीदीन का लाखों का लेन देन था, क्योंकि वो बहुत बड़े व्यापारी थे और उनके पास तमाम पैसे, लाखों रुपए आते जाते थे। 44 है। अलोपीदीन को दरोगा को किस बल पर खरीद लेने का विश्वास था? बल, छल, रिश्वत, संबंध। तो उनको पता था कि रिश्वत जिसके पास है, मेरे पास तो इतना धन है कि मैं इसे खरीद लूँगा चुटकियों में, लेकिन उनको नहीं पता कि ईमानदारी खरीदी नहीं जा सकती है। 45 है। न्याय, नीति सब लक्ष्मी के खिलौने। यह कथन किसका है? बंशीधर, अलोपीदीन, बदलू सिंह, बंशीधर के पिता का। तो ये न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, ये अलोपीदीन जो जमींदार था वही बोलता है कि ये सब तो
जिसके पास पैसा है वो कुछ भी खरीद सकता है। अलोपीदीन क्या देकर मूर्छित होकर गिर पड़े, तो ध्यान देना है आपको कि जब उन्हें बंसीधर दरोगा जब पकड़े और कहे कि इसे हथकड़ी लगा लो, और तब हथकड़ी के नाम पे वहीं पे वो मूर्छित हो जाते हैं और गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ, अगर मुझे पकड़ा जाएगा तो मेरी पूरी इज्जत चली जाएगी। 47 है, 40,000 नहीं 40 लाख भी नहीं, यह कथन किसका है? मजिस्ट्रेट बंसीधर बदलू सिंह अलोपीदीन। तो बंसीधर दरोगा का है कथन कि तुम मुझे 40,000 की जगह 40 लाख भी दोगे तो भी मैं सत्य पे ही रहूँगा, मैं रिश्वत नहीं लूँगा। 48 है, बंसीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़ रहे थे? बंसीधर की, मजिस्ट्रेट की, अलोपीदीन की, मातादीन की। तो बंसीधर के पिता जो है वह किसके? अलोपीदीन की स्वागत के लिए वह दौड़ रहे थे, क्योंकि जब उनके घर आए थे मैनेजर पद के प्रस्ताव लेकर, तभी वह स्वागत के लिए दौड़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 80 में, 1888 में, 1800 में, 1860 में। तो 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1881 में राम नरेश जी का हुआ था। अगला है 50, अलोपीदीन क्या देकर मूर्छित होकर गिर पड़े? हथकड़ियाँ, पुलिस, डाकू। ये क्वेश्चन आपको पता है कि ये तो रिपीट हो गया है। 40,000 नहीं 40 लाख पर भी वह कथन, ये भी बंसीधर ने कहा कि तुम कितना भी मुझे दे लो, मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। अगवानी के लिए किसके अगवानी के लिए दौड़े? तो ये अलोपीदीन जब उनके घर आते हैं तो उनके पिताजी अगवानी के लिए दौड़ते हैं, और इसके बाद उनका जो 1880 में जन्म हुआ था ये अभी मैं बता दी थी। और प्रेमचंद का जो निधन था, निधन भी बता देती हूँ। प्रेमचंद का निधन जो था 1933, 1934, 1935, 1936, तो 1936 में इनका निधन हुआ था। अब इसमें और बाकी कुछ क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से एक एक लाइन के हैं। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। नमक दरोगा कहानी कब प्रकाशित हुई? 1914 ईस्वी में हुई। नमक दरोगा कहानी साहित्य का कौन प्रसार है? लघु कथा है। और कहानी किसका अच्छा उदाहरण है? आदर्शमुख यथार्थ का है। अंग्रेजों ने नमक पर अपनी अधिकार करने के लिए क्या नमक का कानून बनाया? और इसके बाद ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या थी? नमक थी। ध्यान देना है, नमक ईश्वर प्रदत्त वस्तु थी। आगे है प्रतिबंध के कारण लोग चोरी छिपे किसका व्यापार करने लगे? नमक का करने लगे। ईश्वर प्रदत्त वस्तु नमक होती है। कौन सब विभाग में कमाई के लिए ललचाते थे? नमक विभाग में सब नौकरी करना चाहते थे। और लेखक के अनुसार दौर में लोग महत्वपूर्ण वजह क्या पढ़कर उच्च पदों पर जाते थे? तो कहानियाँ जो थी वह आसीन हो जाते थे और ऐसी कहानियों को पढ़कर वो बड़े बड़े उच्च पदों पर चले जाते थे। नमक का दरोगा कहानी का नायक कौन है? बंसीधर है। बंसीधर के पिता को जीवन का कैसा अनुभव था? बहुत ही कड़वा अनुभव था। बंसीधर के पिता ने नौकरी में ओहदे को क्या नाम दिया? पीर का मजार दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पीर का मजार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। निगाह चांद पर चढ़ाए और रखनी चाहिए, यह किसका कथन है? बंसीधर के पिता का है। मुंशी बंसीधर के पिता के अनुसार मासिक वेतन किसका है? पूर्णमासी का चांद होता है। ध्यान देना है, ये सारी पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आदमी की प्यास कौन बुझाता है? ऊपरी कमाई आदमी की प्यास बुझाती है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद की तरह, लेकिन ऊपरी कमाई तो क्या है? बहता स्रोत है। यह बात भी मुंशी बंसीधर के पिता ने कही थी कि मतलब ऊपरी कमाई करने के लिए अपने बेटे को सलाह देते हैं। मुंशी बंसीधर के पिता के अनुसार मासिक वेतन क्या है? मासिक वेतन जो है पूर्णमासी का एक क्या है? मनुष्य उन्होंने कहा था कि ये मासिक वेतन एक पूर्णमासी का चांद कहा जाता है। ऊपरी कमाई किसकी देन होती है? कहते हैं उनके पिताजी बंसीधर के कि ऊपरी कमाई तो ईश्वर देता है। बंसीधर कैसे पुत्र थे? एक आज्ञाकारी पुत्र थे। 20वां क्वेश्चन है 21 नंबर। बंसीधर को किस विभाग में दरोगा नौकरी मिली थी? नमक विभाग में। किस पद के लिए लोग ललचाते थे? नमक के दरोगा पद पे ललचाते थे। किनके पाँव बाहर थे? अधिकारियों के पाँव। नमक विभाग में दरोगा पद के लिए कौन ललचाते थे? वकील ललचाते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, यमुना नदी बहती थी। पंडित अलोपीदीन कहाँ के जमींदार थे? तो ये ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दातागंज के ये पंडित अलोपीदीन थे। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? पंडित अलोपीदीन कर रहे थे। पंडित अलोपीदीन की नमक की गाड़ियाँ किसकी रोकी थी? बंसीधर ने, दरोगा ने रोका था। नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? कानपुर जा रही थी। पंडित अलोपीदीन को किस पर घमंड था? उन्हें लक्ष्मी पर, उन्हें पैसे पर बहुत ज़्यादा घमंड था। 31 न्याय और नीति सब ये सब क्या है? लक्ष्मी के खिलौने हैं। तो ये न्याय और नीति जो है ये लक्ष्मी के खिलौने हैं। ये सारी बातें जो है वो अलोपीदीन जो है वह कहते हैं
कि पैसा जिसके पास है वह कुछ भी चीज़ें कैसा भी खरीद सकता है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना। न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, ये सारी बातें हैं। लाखों कारोबार किसका था? पंडित अलोपीदीन का था। पंडित अलोपीदीन दरोगा को किसके बल पर खरीद लेना चाहते थे? रिश्वत के बल पर। वो चाहते थे कि मेरे पास तो रिश्वत है, पैसा है और मैं इस पैसे के बल पर अपने को किसी को भी खरीद सकता हूँ। 40,000 नहीं 40 लाख, ये भी कथन बंशीधर का है। धर्म ने किसे पैरों तले कुचल डाला? धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन क्या देकर मूर्छित हो गए? हथकड़ियाँ देकर वो मूर्छित हो जाते हैं। दुनिया सोती थी, किसकी जीभ जागती थी? तो जीभ है इसका आंसर है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। अदालत से बाहर निकलने पर बंशीधर के साथ क्या हुआ? व्यंग बाणों की बरसात होने लगी। लोग व्यंग करने लगे क्योंकि वो ईमानदारी किए थे और बाद में उनकी हार हो जाती है, इसलिए लोग व्यंग करते हैं। अलोपीदीन इंजॉय करते हैं। अदालत में किसे दोषी ठहराया गया? बंशीधर दरोगा को। बंशीधर को अपनी ईमानदारी का इनाम किस रूप में मिला? नौकरी से निकाल देने का ही। ईमानदारी तो यही होता है, ईमानदारी जो करेगा वो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। वृद्ध मुंशीधर जो थे अलोपीदीन को आते देख क्या उनका आदर सत्कार उन्होंने उनके पिताजी ने बहुत किया। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर की तारीफ क्या कहा? उन्हें अपने कर्तव्य पर ईमानदारी व्यक्ति को अपने जीवन में पहली बार देखा। अलोपीदीन ने कहा कि मैं आपके पुत्र ऐसे पुत्र को पहली बार देखा जो लक्ष्मी के आगे भी धन के आगे भी झुका नहीं और अपने ईमानदारी के पथ पर वह चलता रहा। अगला है, अपने कर्तव्य और धर्म को धन से बड़ा किसने माना? बंशीधर ने। पंडित अलोपीदीन अपनी जायदाद को संभालने के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए? ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। वो कहते थे कि मुझे ईमानदार व्यक्ति चाहिए, जो कर्तव्यपरायण हो, ईमानदार हो, वैसा व्यक्ति मुझे चाहिए। अगला है, उन्हें विद्वान व्यक्ति नहीं बल्कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। यह कथन किसने कहा? अलोपीदीन ने कहा था। इसके बाद है नमक का दरोगा। कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व में कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? व्यापारी की स्वाभिमानी, सत्यनिष्ठ, ईमानदार, लोगों का कद्रदान। मुंशी बंशीधर के चरित्र की विशेषताएं बताइए। स्वाभिमानी, ईमानदार व सत्यनिष्ठ। बंशीधर स्वाभिमानी व्यक्ति थे, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, ईमानदार थे, सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। तो हम इस तरीके से अपने पूरे नमक के दरोगा पाठ का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने संपूर्ण पाठ का निचोड़ कर लिया है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।